नचनिया बजनिया का पार्टी बनेगा। चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान अच्छा आदमी, इंसान आदमी, वो नहीं थे। गरीबों का मसीहा है। वो नहीं पहले नाचे थे। हाँ, मगर गरीब का मसीहा है वो। मनोज तिवारी क्या है? मनोज तिवारी तो बहुत बड़ा चुतिया आदमी है। रवि किशन क्या है? रवि किशन हटाइए। पवन सिंह का हक नहीं है। नहीं है, पवन सिंह का हक पार्टी बनाना नहीं है। ऐसे नहीं है। नहीं, उसको खाली बोल दीजिए कि स्टेज प्रोग्राम करने के लिए। सच्चाई बोल रहे हैं भैया, सच्चाई बोल रहे हैं भैया। पूरा दुनिया जान रहा है उसके बारे में कैसा आदमी है। उससे तो अच्छा लाख गुना खेसारी लाल यादव है। खेसारी लाल यादव, हाँ। पवन सिंह नहीं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग सपोर्ट तो नहीं किए थे। राजपूत जाति उनको सपोर्ट किया गया। हाँ, सपोर्ट किया। बक्सर हो गया, आरा हो गया, आरा, औरंगाबाद और काराकाट, तीनों सीट जो थी ये पवन सिंह के कारण ही गई। पवन सिंह कारण। आपको बता दें कि पवन सिंह एक नई पार्टी बिहार में बनाने जा रहे हैं, जो कि काराकाट से चुनाव हार चुके हैं। सांसद के रूप में दूसरे नंबर पर रहे थे और इस बार उन्होंने फैसला कर लिया है कि नई पार्टी बनाएंगे और उस पार्टी का नाम भी मैं आगे बताऊंगा। उनकी पत्नी लड़ेगी विधायक। उस पार्टी से बहुत सारे लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? मनीष मिश्रा। पवन सिंह नई पार्टी बनाने जा रहे हैं अपना, और वो अपनी पत्नी को विधायक का टिकट देंगे। उस पार्टी का नाम होगा SSP, SSP उस पार्टी का नाम होगा। तो क्या लग रहा है पवन सिंह को अपना पार्टी बनाना चाहिए? अब इस बारे में तो रिजल्ट आ ही चुका है जो पिछले हुआ लोकसभा का चुनाव। मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, काराकाट से आता हूँ। काराकाट से आते हैं। क्या पवन सिंह को सपोर्ट किए थे आप लोग? देखिए, हम लोग सपोर्ट तो नहीं किए थे, पर उनकी जो जातियाँ थी वो पूरी सपोर्ट की थी। राजपूत जाति उनको सपोर्ट किया गया। हाँ, सपोर्ट किया। लगता है बिहार में पवन सिंह को नई पार्टी बनाना चाहिए? अब तो ये उनकी क्या मर्जी है तो समझे, लेकिन इससे उन्होंने कहा कि काराकाट की जनता हमें प्यार दिया है और मैं अपना पार्टी बनाऊंगा। तो मिला है, सेकंड स्थान लाए हैं। सेकंड स्थान पे रहे हैं, इसलिए तो उनका विश्वास बढ़ा है। पर ये कितना फायदा उठा पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमको लगता है कि उन्हीं के खड़ा होने के कारण वहाँ 2-3 सीट जो बीजेपी की थी वो नुकसान हुआ। बक्सर हो गया, आरा, औरंगाबाद और काराकाट, तीनों सीट जो थी ये पवन सिंह के कारण ही गई। पवन सिंह कारण ही नुकसान हुआ। तो पवन सिंह को पार्टी बनाना चाहिए। अब तो क्या सोच रहे हो, तो ये मैं कैसे कह सकता हूँ। क्या कहें? नचनिया बजनिया का पार्टी बनेगा। पार्टी बनाना सबका काम अधिकार होता है। चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान अच्छा आदमी, इंसान आदमी, वो नहीं थे। गरीबों का मसीहा है। चिराग पासवान क्या है? गरीब का मसीहा है वो नहीं पहले नाचे थे। हाँ, मगर गरीब का मसीहा है वो। मनोज तिवारी क्या है? मनोज तिवारी तो बहुत बड़ा चुतिया आदमी है। रवि किशन क्या है? रवि किशन हटाइए। पवन सिंह का हक नहीं है। नहीं है, पवन सिंह का हक पार्टी बनाना नहीं है। ऐसे नहीं है। नहीं, उसको खाली बोल दीजिए कि स्टेज प्रोग्राम करने के लिए। उसका ये काराकाट में निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और मोदी जी को उतरना पड़ा काराकाट में, वो भी सेकंड नंबर पे रहे हैं। मोदी जी को इसलिए उससे उतरना पड़ा है कि वो तो सोचे देखा कि आजमगढ़ से बन गया, वो क्या बोलते निरहुआ, तो उसको भी सोचा कि हम बना दे अपना निर्दलीय पार्टी से लड़ ही रहा तो बीजेपी में अपना टान लो इसको। नचनिया बजनिया के तो भीड़ के बनने के लिए आवे करेगा। पवन सिंह सबकी पार्टी बना रहे हैं, बोल रहे हैं सर्व समाज पार्टी बनाएंगे, सभी का अधिकार होगा उसमें। हो सकता है आपका भी अधिकार होगा। क्या मेरा अधिकार होगा? कितना माँ बहन का इज्जत ले लिया, अभी अधिकार बनाने आ रहा वो क्या अधिकार बनाएगा? पवन सिंह क्या नेता बनेगा? कितने को क्या कर दिया? कितना को माँ बहन को इज्जत ले लिया वो। सच्चाई बोल रहे हैं भैया, सच्चाई बोल रहे हैं भैया। पूरा दुनिया जान रहा है उसके बारे में कैसा आदमी है। उससे तो अच्छा लाख गुना खेसारी लाल यादव है। खेसारी लाल यादव, हाँ। पवन सिंह नहीं। आपको क्या लग रहा है? क्या कहिएगा? पवन सिंह अपना पार्टी बना रहा है, बना सकते हैं, अधिकार सभी को दिया है। सर्व समाज पार्टी हो सकता है इसी मंथ में। वही तो संविधान सबको बराबर दिया अधिकार। हम कोई भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है। तो कंकना हो तो जी सकता है, तो कौन जी सकता है? चोर का बेटा पार्टी बना सकता है, चोर का बेटा चोर राज कर सकता है, और नजानिया बजानिया नहीं बना सकता है। बनाना चाहिए पवन सिंह। सब बनाना चाहिए, वो भी उसका भी संविधान में अधिकार है कि सब बनाए, सबका अधिकार है। चोर का बेटा चोर बने राजा बनते रहेगा। राजा देखिए यहाँ पे किसी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी का बाप बेटा पोता ऐसा लोकतंत्र ऐसा नहीं जहाँ जनता देखना चाहता है। पवन सिंह को एहसास हुआ, काराकाट की जनता ने उन्हें पसंद किया, लोग उन्हें बढ़ के वोट दिए हैं और सेकंड नंबर पार्टी पर है, इसलिए अपना पार्टी बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ, बनाना चाहिए, पार्टी बनाना चाहिए। बताइए, पवन सिंह पार्टी बना रहे हैं, इनका सीएम कौन होगा? सीएम तो जो पार्टी बनेंगे प्रमुख होंगे वही होंगे ना। पवन सिंह होंगे। पवन सिंह, हाँ, वो तो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे। तो सांसद का लड़ रहे हैं तो जैसे जैसे पार्टी का विस्तार होगा, अपना बहुमत में आएंगे तो उस समय बनेगा सीएम। हाँ, बनेंगे। अपनी पत्नी को भी हो सकता है, ज्योति सिंह को भी विधायक का टिकट लड़ा दें। नहीं,
ऐसा परिवार ज़्यादा नहीं करेंगे। परिवार ज़्यादा वो समझ तो पूरा समाज को लेकर चलने वाले हैं। गुंजन सिंह को टिकट मिलने वाला है। टिकट तो गुंजन सिंह खुद निर्दलीय लड़े थे ना। हाँ, इस बार गुंजन सिंह को भी मिल जाएगा। अच्छी बात है, लड़ेंगे। कुंजन सिंह भी लड़ेंगे तो सबका अधिकार ना है जी। कुंजन सिंह लड़े, चाहे खेसारी लाल यादव लड़े, चाहे रितेश पांडे लड़े, कोई भी पांडे लड़े। पांडे जी को भी मिलेगा टिकट, रितेश पांडे जी को भी मिलेगा। हाँ, तो टिकट लड़ेंगे चाहिए, मगर पवन सिंह को बनाना चाहिए। हाँ, तीसरे पार्टी की जरूरत तीसरा है। विकल्प होना है बिहार में। बिहार में तीसरा विकल्प होना चाहिए। नहीं सर, बनाना चाहिए पार्टी, बनाना चाहिए। जैसे इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि हर आदमी पार्टी, चाहे अगर यूथ आगे नहीं आएगा तो कौन सुधारेगा। तो क्या पवन सिंह पार्टी यूथ को तो आगे आना चाहिए, एकदम बनाना बिहार को चाहिए, तीसरा विकल्प जरूरी है, एकदम 110%। 10% जी। क्या लग रहा है, पवन सिंह अगर पार्टी बनाएंगे तो क्या सफलता रहेगा उनको? एकदम सफलता रहेगा। वो तो खुद काराकाट में आपको दिख गया। सेकंड नंबर पे रहे। हाँ, सेकेंड नंबर पर रहे, उनके चलते 4 से 5 सीट नुकसान करना पड़ा सबसे बड़ा पार्टी को। वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। निर्दलीय चुनाव लड़े थे, काराकाट की जनता ने उन्हें सेकंड नंबर पे लाके सेकंड नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। तो उसी से पता चल रहा है कि उनको जनता कितना चाह रहा है। फैन फॉलोवर्स उनके पास है ही जी, है। उनमें कोई 50,000 आना चाहिए आगे, वो भी है, आगे आना चाहिए उनको। आगे आने चाहिए। जी जी। क्या नाम है सर? सूरज कुमार, कहाँ से हैं? पटना से है भाई। खुशखबरी, बिहार से हैं। हाँ। खुशखबरी है आपके लिए, पवन सिंह अपना पार्टी बनाने जा रहे हैं। भाई देश में आज़ादी है, स्वतंत्र है, कोई भी अपना पार्टी बना सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लोकतंत्र है भाई। हाँ। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। आप भी बन सकते हैं, हमारा मन करे हम भी यहाँ पर। पवन सिंह को बधाई नहीं दीजिएगा? बधाई है भैया के मेरे तरफ से, बधाई। सब अपना देश के वासी है, लड़े, हमारा भी मन करेगा, हम भी लड़ जाएंगे, पैसा वैसा रहेगा तो। लोकतंत्र है, कोई भी फैन फॉलोवर चाहिए उतना, हाँ? फैन फॉलोवर चाहिए ना। अब देखिए, अपना सब मेहनत करके बनाता है, सब भाई घर से ही आता है, ठीक है। कोई बड़ा अथी बिहार में जितना बड़ा नेता है सब छोटे से उगा है, या तो नीतीश कुमार हो या तो लालू जी हो। इनके बाप दादा जो है नेता नहीं थे, नेता ये बने ना। पवन सिंह के ही पापा दादा नेता नहीं है, बनेंगे। और ये लोग से तो अच्छा कैपेसिटी में पवन सिंह है ना भाई। अभी ये लोग गरीब परिवार से आए थे, लेकिन पवन सिंह अभी गरीब नहीं है। पवन सिंह गरीब नहीं है अभी। अब कौन देखिए बात को, पवन सिंह गरीब है नहीं ना है। पवन सिंह के पास अच्छा व्यवस्था है, बन सकते हैं। और रही बात अपना जनता कितना प्यार देता है, वो जनता के ऊपर है। कोई भी लोकतंत्र है, कोई भी बन सकता है, अच्छी बात है, कोई भी बन आपका सकता है। समर्थक में आपका प्यार मिलेगा पवन सिंह को? पवन सिंह मेरा फेवरेट सिंगर है, फेवरेट। लेकिन जब चुनाव की बात आई तो मेरे यहाँ से कौन विधायक लड़ता है, मुख्यमंत्री कौन विधायक बन रहा है, कौन विधायक काम करने वाला है। अब हमारा गांव में स्कूल टूटेगा तो हमारे तेजस्वी यादव थोड़ी मुख्यमंत्री बन जाए तो थोड़ी जाएगा, लेकिन वहाँ के जो विधायक है वही ना जाएगा। स्कूल में हो तो विधायक के ऊपर वोट जाएगा, कौन किसको खड़ा करता है उस पर आप जाएगा। कह रहे हैं फेवरेट सिंगर है, देखा वो गाना गा दीजिए पवन सिंह के लिए, हाँ? गाना सुना दीजिए पवन सिंह के लिए। हमारे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बारे भगवान, बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बारे। पवन सिंह के बहुत अच्छा गाना चलिए है। देखिए, पवन सिंह के सपोर्टर पवन सिंह को गाना गा के स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, पवन सिंह को पार्टी बनाना चाहिए।